नबी पाक के पास एक सहाबी आते, बड़े मुफलिस और गरीब सहाबी है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए सरकार के अल्लाह ताला मुझे साहिब हैसियत बना दे, कुछ माल और दौलत मुझे भी अता कर दिया जाए। अल्लाह के नबी इस कदर मुफलिस हूं कि फाके गुजरते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से पैर तक उस शख्स को देखा और फरमाया क्या तूने निकाह किया है? अर्ज के या रसूल अल्लाह मैंने निकाह नहीं किया, मेरे पास कोई औरत नहीं, कोई बीवी नहीं है मेरी, मैं तो कवारा हूं। इरशाद फरमाया जाओ निकाह कर लो। वो साहबी खामोश हो गए, घर आए सोचने लगे कि मैं तो रसूल के पास ये दुआ कराने गया था कि सरकार कुछ माल और दौलत मिल जाए, अल्लाह मेरी मुफलिसी को दूर कर दे, मगर हुजूर ने दुआ करने की बजाय ये फरमा दिया कि निकाह करो। कैसे निकाह किया जा सकता है कि जब मैं खुद मुफलिस हूं तो अपनी बीवी को कैसे पालूंगा, अपनी बीवी की कैसे परवरिश करूंगा, उसे कैसे चीजें और उसकी जरूरियात की चीजें फराम कर सकूंगा। 1 महीने का अरसा गुजर गया, उस साहबी ने निकाह तो नहीं किया। 1 महीने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह मेरी मुफलिसी को दूर कर दे। आका ने देखा, इरशाद फरमाया तो वही शख्स है ना जो 1 माह पहले फिर आया था? अर्ज किया या रसूलुल्लाह मैं ही हूं। कहा क्या तूने निकाह कर लिया? अर्ज किया या रसूलुल्लाह निकाह तो नहीं किया। फरमाया जाओ निकाह करो फिर आना। वो साहबी फिर चले गए और फिर सोचने लगे कि रसूलुल्लाह निकाह के लिए ही कहते हैं, कितनी अजीब बात है, मैं हुजूर से दुआ के लिए कहता हूं, हुजूर निकाह के लिए कहते हैं। और निकाह कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो यह कि मुझ मुफलिस से निकाह कौन करेगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई अपनी बेटी को दे भी दे मेरे निकाह में, मेरी किरदार और सीरत को देखकर, तो सवाल यह पैदा होता है कि जब मेरे ही खाने के मसले है तो बीवी को खाने के लिए कहां से सामान फराम किया जाएगा। फिर 1 महीने का अरसा गुजर गया और फिर वो तीसरी बार रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज किया रसूलुल्लाह आप दुआ तो फरमाए सरकार। तो इस बार रसूलुल्लाह के चेहरे ज़ेबा पर कुछ नाराजगी के असरात जाहिर हुए, आपके चेहरे पर कुछ जलाल तारी हुआ और आपने जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाया तो वही है ना जो 2 बार आया था और तीसरी बार फिर आ गया दुआ कराने। अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप फरमाते निकाह करूं। अल्लाह के रसूल मैं खुद फाके करता हूं, जो खुद भूखा रहता हूं अपनी बीवी को कैसे खिला सकता है, मैं निकाह कैसे कर सकता हूं। आपने इरशाद फरमाया कि बदबक क्या तू मुनाफिक है कि जो मेरी बात को समझता नहीं है, जा निकाह कर, खबरदार जब तक तू निकाह ना कर ले उससे पहले मेरे पास हाजिर ना होना। इस हाल में अब तू मुझसे मुलाकात करे कि तू निकाह कर चुका हो। इस बार बहुत सख्ती से रसूलुल्लाह ने उनको ताकीद की थी। वो साहबी गए और कुछ जुस्तजू की, एक गरीब घर की उनकी लड़की को पैगाम उनका कबूल कर लिया गया। एक गरीब बाप ने अपनी एक गरीब बेटी को उनके निकाह में दे दिया। बीवी घर पर आई, ये सोच रहे थे कि अब बीवी को क्या खिलाऊं, मगर रब तबारक व तआला ने गैब से उनके रोजी के असबाब को मुहैया फरमा दिया। गैब से दरवाजे खुल गए और हाल ये हुआ कि जब 1 माह के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे, सरकार ने फरमाया क्या मैं तेरे लिए दुआ कर दूं? अर्ज के या रसूलुल्लाह अब मैं दुआ के लिए नहीं बल्कि इसलिए हाजिर हुआ हूं कि रब तबारक व तआला से ये आपकी बारगाह में आकर रब से ये दुआ करवाऊं आपसे कि आप ये दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरी इन बरकतों को सलामत रखे। तो सरकार मुस्कुराया, फरमाया क्या हुआ, जरा अपना हाल तो बयान कर। कहा या रसूलुल्लाह पहले फाके होते थे, लेकिन कसम वहदहु ला शरीक की, जिस दिन से मेरे घर में मेरी शरीक हयात आई है वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भूखा नहीं सोया हूं, मैंने कभी फाका नहीं किया है। अल्लाह के नबी इतनी अब दौलत की फरावानी है कि खाने के बाद भी इतना बच जाता है कि हम दूसरों को भी खिलाने लगे हैं, अब दूसरों को भी खिलाते और पिलाते। आका ने फरमाया जानता है कि मुफलिसी किस वजह से थी? ये मुफलिसी तेरे अमाल के सबब से थी, लेकिन जब तूने निकाह किया और तेरी बीवी घर आई तो वो बीवी बरकतों का सबब थी, सारी बरकतें तेरे बीवी के जरिए आई है, तू अपनी बरकतों को खुद रोके हुए था। तो इससे मालूम हुआ कि औरत इंसान की जिंदगी में आती है तो बरकतों का सबब बनकर आती है, रहमतों का सबब बनकर आती है। इस्लाम ने औरत को इतना बुलंद किया कि कहीं भी जलील व खार नहीं किया है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।